Namaskar dosto, welcome to my channel Study Warrior. I hope you are doing well and great. So in today's session we study about your chapter, that is your daily basis chapter sound. I hope आपको आज का सेशन पसंद आएगा. So in previous lecture we discussed about your daily life, the topic friction. Okay, so welcome to my channel. सो साउंड क्या है आपके पास? एक टाइप का सेंसेशन है. क्या है? सेंसेशन. साउंड क्या है आपके पास? एक टाइप का सेंसेशन है जो हमारी ईयर के द्वारा सुना जाता है. ठीक है, तो साउंड क्या है? एक टाइप का सेंसेशन है दैट कैन बी फेल्ट बाय ईयर. ओके, साउंड क्या है? एक ऐसी एनर्जी है, ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जिसको हम सुनते हैं. ओके, तो इस चैप्टर में हमने देखा हुआ साउंड्स ऑफ डिफरेंट टेलीविजन्स के अलग साउंड है. कुछ साउंड क्या है हमारे लिए बहुत अच्छी है, कुछ क्या है हमारे लिए नॉइज क्रिएट करते हैं. जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं वो तो हमें अच्छा लगता है स्मूथ में, अगर वो नॉइज हम हाई वॉल्यूम में सुने तो हमें वो नॉइज लगने लग जाता है. यस और नो. तो इस तरीके के हमने देखा हुआ जैसे टेलीविजन चल रहा है, मिक्सर, ग्राइंडिंग, ये सारे क्या है आपके नॉइजेस, मतलब साउंड प्रोड्यूस एलिमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है जिनसे आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. आपका साउंड जो हर एक साउंड जो प्रोड्यूस्ड होता है, हर एक कोई भी जैसे टेलीविजन से डिफरेंट साउंड है, हर एक ऑब्जेक्ट का क्या है एक स्पेशल साउंड है. हर एक साउंड क्या है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है. जैसे आपने श्री कृष्ण जी की जो बांसुरी है उसका साउंड अलग है. तो हर एक साउंड क्या है स्पेशल है जो प्रोड्यूस्ड होता है. ओके, अब हम बात करेंगे आपके साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल योर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या है आपका सितार. ठीक है, सितार के अंदर क्या होते हैं आपके स्ट्रिंग लगे होते हैं. जब हम स्ट्रिंग को अगर हम स्ट्रिंग को जब हम क्या बोलते हैं अपने हैंड फिंगर से ऐसे करके, आपके ऐसे करके स्ट्रिंग्स होते हैं आपको पता है, इनको जब हम ऐसे करते हैं, ऐसे करके जब हम इसको बजाते हैं तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड होती हैं और साउंड आपकी हमें सुनाई देती है. पर वो साउंड बहुत ही ज्यादा क्या होती है स्लो होती है, तो हमें अच्छे से सुनाई नहीं देती. अगर हम ज्यादा वाइब्रेट करते रहते हैं इनको स्ट्रिंग्स को तो साउंड आपकी ज्यादा प्रोड्यूस्ड होती रहती है. ओके, तो ये थी स्टार्ट में स्ट्रिंग के थ्रू हम वाइब्रेट कराते हैं स्ट्रिंग को और प्रोड्यूस कराते हैं साउंड. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है आपका एयर कॉलम. एयर कॉलम से वाइब्रेटिंग कैसे, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एयर कॉलम के थ्रू कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं. जैसे वाइब्रेट एयर कॉलम में हम ले लेते हैं आपकी बांसुरी, फ्लूट. फ्लूट में क्या होता है एयर के थ्रू एयर कॉलम्स होते हैं. आपने देखा होगा इस तरीके से फ्लूट होती है, इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे बने होते हैं एयर कॉलम्स. इनके थ्रू ही आपकी एयर पास होती है और ये आपके वाइब्रेट करती है साउंड और प्रोड्यूस्ड होती है. एयर इसके अंदर चली जाती है, एनक्लोज करती है और आपका फ्लूट वाइब्रेट करती है और प्रोड्यूस करती है साउंड. सो इस तरीके से एयर कॉलम के अंदर प्रोड्यूस की जाती है साउंड. अब हम बात करेंगे ऐसे ही, इसमें तो मैंने फ्लूट का एग्जांपल दे दिया जब एयर कॉलम की बात करें. अब वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन में आपका आ जाता है ड्रम. जो ड्रम होता है उसकी जो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है, स्किन की मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू जब हम इसको ऐसे बजाते हैं तो आपके क्या है ये वाइब्रेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं साउंड. ओके, ऐसे ही आपके प्लेट्स की बात करें, जैसे मंजीरा जो आप ऐसे से करते हो, वाइब्रेटिंग प्लेट्स. जैसे आपका हो गया वाइब्रेटिंग प्लेट्स में हम और बात कर सकते हैं किसकी, बाइसिकल बैल की भी बात कर सकते हैं. जो जब हम उसको ऐसे ऐसे करते हैं, होल्ड करते हैं, अपने हाथ से प्रेस करते रहते हैं, हैंड से बजाते रहते हैं तो वाइब्रेट होती रहती है और प्रोड्यूस होती रहती है साउंड. इस तरीके से आपका वाइब्रेटिंग और साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से. जैसे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, सितार हो गया जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर फ्लोट हो गया, एयर कॉलम्स के थ्रू साउंड प्रोड्यूस्ड होती है, मैम्ब्रेन जो है वाइब्रेटिंग मैम्ब्रेन होती है उसके थ्रू प्रोड्यूस्ड होती है, और प्लेट्स होती है वाइब्रेटिंग जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस्ड होती है. मैंने आपको बताया. और अगर हम रबर बैंड का केस बात करते हैं, रबर बैंड की बात करते हैं तो अगर हम दोनों एंड में ऐसे करके
अगर हम दोनों एंड से खींचेंगे कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, और ये वाइब्रेट करेगा पर साउंड वाइब्रेशन भी इतना हमें फील नहीं होगा। जब हम मिडल से खींचते हैं रबर बैंड को तो वाइब्रेशन भी हमें फील होती है और साउंड भी प्रोड्यूस होती है जब रबर बैंड को मिडल से खींचते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आपकी किसकी, वाइब्रेशन जो है साउंड प्रोड्यूस है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कैसे, स्ट्रिंग से, एयर कॉलम से, फ्लूइड के अंदर होता है, मेम्ब्रेन ड्रम हो गया, प्लेट्स हो गई आपकी, बाइसाइकिल जो होता है और तबला भी आपका वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन में आता है। अब हम ऐसे समझ लिया हमने कि साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होती है वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट से, बाय एयर कॉलम, बाय प्लेट्स, बाय मेम्ब्रेन एंड योर स्ट्रिंग। These are the sound how produced by vibrating object. अब हम समझेंगे आपकी साउंड कैसे प्रोपोगेट करती है, कैसे प्रोपोगेशन होता है साउंड का, मतलब साउंड कैसे आपकी ट्रेवल करती, साउंड मतलब साउंड का जो प्रोपोगेट है वो कैसे होता है, हमें कैसे सुनाई देती है, किस तरीके से होता है कि साउंड हमारे कान तक पहुंचती है वाइब्रेशन के थ्रू। साउंड में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करती है वाइब्रेशंस। किसी ऑब्जेक्ट में सबसे पहले क्या होता है, वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है, वाइब्रेशंस होती हैं। फिर जो वो ऑब्जेक्ट है, वाइब्रेशन जो होती है वो आपकी क्या होती है, बैक एंड फोर्थ होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, बैक एंड फोर्थ होती है वाइब्रेशंस, क्या होती है, बैक एंड फोर्थ होती है एयर के अंदर। तो क्या होता है, ये किसके अंदर होता है, एयर के अंदर होता है। क्या होता है, जब बैक एंड फोर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें बैक एंड फोर्थ आपका वाइब्रेशन हो रहा है एयर के अंदर, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आसपास के वो भी आपके वाइब्रेट हो जाते हैं, और जो भी एयर के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करते हैं, और जो भी आसपास के मॉलिक्यूल्स होते हैं नेक्स्ट लेयर में उसको भी क्या कर देते हैं, वाइब्रेट कर देते हैं बैक एंड फोर्थ। इससे क्या होता है, ऐसे ही इस तरीके से आपका वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स में भी स्टार्ट हो जाता है बैक एंड फोर्थ। ये प्रोसेस चलता रहता है, और जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वाइब्रेट करते रहते हैं, वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ करते हैं। तो जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे ईयर में फॉल करते हैं और वाइब्रेशंस होती हैं और साउंड प्रोड्यूस्ड हो जाती है, वाइब्रेट करते रहते हैं और साउंड प्रोड्यूस्ड हो जाती है। तो इस तरीके से ही आपकी साउंड प्रोड्यूस्ड होती है, वाइब्रेशंस होते हैं एयर में बैक एंड फोर्थ, और जो भी आसपास के जो मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं वो भी वाइब्रेट हो जाते हैं बैक एंड फोर्थ, और बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास आ जाते हैं और वो भी वाइब्रेट हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, आपकी साउंड प्रोड्यूस्ड हो जाती है वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल से। तो कैसे साउंड प्रोड्यूस्ड होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं उसी तरीके से, और साउंड को कैरी करते हैं और हमारे ईयर तक पहुंचाते हैं थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कैसे होता है, मैंने क्या बताया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है then the air molecules are vibrates in the same way and carries sound to our ear। ओके, इस तरीके से आपका होता है, और किसके थ्रू होता है, थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ योर मॉलिक्यूल्स। मैंने क्या बताया, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो एयर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो भी वाइब्रेट करेंगे, आसपास के जो भी मॉलिक्यूल्स है उसके जो पास होंगे वो भी वाइब्रेट करने लग जाएंगे और कैरी करेंगे साउंड, और जो वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो ओके, वो ये आवाज हमारे ईयर तक पहुंचेगी। इस तरीके से आपका प्रोपोगेशन होता है साउंड का। अब हम बात करते हैं साउंड प्रोड्यूस कैसे की जाती है ह्यूमंस में।
ह्यूमंस में क्या होते हैं, आपके वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस के अंदर, जिनको हम लैरिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैरिक्स कहते हैं, जो आपके टॉप ऑफ द विंड पाइप पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर 2 लिगामेंट्स होते हैं, 2 लिगामेंट्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स एंड लैरिक्स। ये हमारे थ्रॉट और एट द टॉप ऑफ विंड पाइप और क्या है, ट्रैकिया। विंड पाइप और क्या है, ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं। साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, वोकल कॉर्ड से। 2 लिगामेंट्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर, ये लिगामेंट्स को हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं और लैरिक्स कहते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं थ्रॉट के अंदर और टॉप ऑफ द विंड पाइप पे, और ट्रैकिया जिसको हम बोलते हैं आपके, और इसके अंदर मैंने बता दिया वाइब्रेशंस होती हैं आपकी वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं अटैच्ड होती है मसल्स के, जो चेंज करती हैं आपका स्ट्रेचिंग और कॉर्ड्स का, और उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो, ये जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं आपकी मसल्स से अटैच होती हैं। इस तरीके से होता है आपका, सॉरी, इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये 2 लिगामेंट्स हैं जो आपके थ्रॉट में प्रेजेंट होते हैं, लैरिक्स में प्रेजेंट, इसको लैरिक्स बोलते हैं। 2 वोकल कॉर्ड्स हैं, इस तरीके से आपका होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसको लैरिक्स बोला जाता है बाहर के, और 2 वोकल कॉर्ड्स यही। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, मसल से अटैच्ड होते हैं, और ये जब स्ट्रेच होते हैं, जब ये स्ट्रेच होते हैं तो इनमें क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है कॉर्ड्स के बीच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये दोनों क्या है, वोकल कॉर्ड्स हैं। अभी इसमें देख रहे हो आप, गैप देख रहे हो। जब हम नॉर्मली क्या है, जब हम साइलेंट है, हम बातें नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये वोकल कॉर्ड्स के बीच में गैप होता है। गैप होता है इन दोनों वोकल कॉर्ड्स के बीच में नॉर्मली जब हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स दूर होती हैं, पर इसमें से लंग से एयर पास हो रही होती है। ठीक है, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड। और मैंने आपको बताया ऐसे 2 वोकल कॉर्ड्स बहुत फार अवे होते हैं, पर इनमें से क्या लंग्स का एयर पास करता रहता है। ठीक है, एयर पास होती रहती है, पर जब हम बात नहीं करते इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। ठीक है, लॉट्स ऑफ गैप बिटवीन द 2 वोकल कॉर्ड्स एंड दे आर सेपरेटेड, एंड द लंग्स पासेस द एयर जाती रहती है लंग से, और कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। जब ये इस तरीके से हमारी वोकल कॉर्ड्स का काम होता है। अब हम बात करते हैं, जब हम बातें करते हैं, जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, ये जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं ये बिल्कुल ऐसे ज्वाइन टुगेदर हो जाती हैं, बिल्कुल क्लोज आ जाती हैं। इनके बीच में बिल्कुल नैरो स्लिट जैसा गैप होता है, बिल्कुल नैरो स्लिट जैसा, स्लिट टाइप का गैप होता है इन दोनों के बीच में। जब हम बात करते हैं ये बिल्कुल पास में आ जाती है, बिल्कुल गैप नहीं होता, एक नैरो स्लिट टाइप का गैप होता है जिसमें से आपका लंग्स पास कर सकता है एयर बिटवीन द 2 कॉर्ड्स के बीच में। इससे क्या होता है, एयर क्या करती है, वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट कराती है, और वाइब्रेटिंग जो आपकी वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो प्रोड्यूस करने लग जाती है साउंड। ये आपस में पास आ जाती हैं, बिल्कुल इस तरीके से एकदम पास आ जाती है, बिल्कुल नैरो स्लिट टाइप का। नैरो स्लिट बिल्कुल मतलब छोटा सा बिल्कुल एक स्पेस बनता है जिससे लंग्स आपकी एयर पास करा पाए, और जिससे एयर क्या करे, वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करा पाए, और वो क्या प्रोड्यूस कर सके साउंड। ओके, और हम इस तरीके से बात भी करते हैं। सो ये इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस्ड होती है आपके ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा। अब हम बात करते हैं
जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड आपकी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, तो जो ये चेंज आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में सिंगिंग, और क्योंकि ये मसल्स जो है अटैच्ड होती हैं आपकी इससे वोकल कॉर्ड से, ये कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच करती रहती है, और वोकल कॉर्ड्स क्या बन जाती है, टाइट और थिन बन जाती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच करती है तो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की बहुत ज़्यादा होती है, और जब हम ये लूज और थिक हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। वोकल कॉर्ड्स जो मैन के अंदर होते हैं वो कितना होता है, 20 mm लॉन्ग होते हैं। वोकल कॉर्ड्स 20 mm मैन के अंदर लॉन्ग होते हैं, वुमेन के अंदर कितने होते हैं आपके 5 mm लॉन्ग होते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, जो शॉर्टर वोकल कॉर्ड्स की वजह से जो फ्रीक्वेंसी होती है वुमेन वॉइस की वो ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू मैन के। तो सम चिल्ड्रंस के शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिससे फ्रीक्वेंसी और पिच उनकी वेरी हाई होती है और उनकी वॉइस श्रिल होती है। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है, डिफरेंट पिच होती है, क्योंकि सबके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो डिफरेंट लेंथ के होते हैं, इसलिए उनकी पिच सब डिफरेंट होती है, फ्रीक्वेंसी भी सबकी डिफरेंट होती है। तो वोकल कॉर्ड्स से कैसे प्रोड्यूस करते हैं साउंड मैंने आपको बता दिया। 2 लिगामेंट्स होते हैं। कैसे होता है, जब हम बात नहीं करते हैं तो ये इनमें गैप होता है और आपका एयर आपकी पास होती रहती है लंग से, पर थोड़ा सा गैप होता है जो एयर क्या करती है, मेक वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। इससे क्या होता है, आपकी प्रोड्यूस हो जाती है साउंड। सो इस तरीके से, और ह्यूमन के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स, अगर ये वोकल कॉर्ड्स में टाइट और क्या बोलते हैं आपकी थिन रहती है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, अगर ये लूज हो जाती हैं तो और थिक हो जाती हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। अब हम बात करेंगे आपकी साउंड को मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए या नहीं चाहिए। साउंड्स नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेट, ट्रैवल करने के लिए साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। साउंड्स नीड अ मीडियम टू वाइब्रेट, द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रैवल। मीडियम क्या है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू propagate। साउंड को मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन करने के लिए। मीडियम क्या है, द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल, जिसमें से साउंड आपकी ट्रैवल हो जाती है उसी को कहते हैं हम मीडियम। ठीक है, क्या कहते हैं, मीडियम। अब हम बात करते हैं आपका मीडियम क्या होता है। मतलब साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। मीडियम आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। ठीक है, साउंड नीड अ मीडियम लाइक सॉलिड टू ट्रैवल, पर साउंड जो है आपकी वैक्यूम में नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो साउंड आपकी पास नहीं होती और हमारी ईयर तक नहीं पहुँचती। और साउंड को मीडियम चाहिए कि प्रोपोगेट कर सके और हमारी आवाज़ तक पहुँच सके। अगर मीडियम ही नहीं होगा तो साउंड हमारी आवाज़ तक नहीं पहुँचेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे टेलीफोन बेल आपकी होती है। ठीक है, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, आपने एक ग्लास ले लिया और दूसरे ग्लास को थ्रेड से बांध के, एक दूसरा ग्लास कोई पर्सन है, सपोज ए और बी है, ये 2 ग्लासेस हैं, इनको थ्रेड से बांध के हमने अटैच कर लिया। जब आप यहाँ से चिल्लाओगे, जैसे हेलो बोलते हो, तो यहाँ पे सुनाई देगा। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, मीडियम के थ्रू। यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर है, एयर के मीडियम से ये आवाज़ यहाँ तक जा रही है। क्या होता है, जब हम आवाज़ हेलो मैंने बोला, ठीक है, जो मैंने हेलो बोला, तो क्या हुआ, मेरी जो आवाज़ निकली उस एयर में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसने क्या किया, वाइब्रेट करना बैक एंड फोर्थ शुरू कर दिया। तो बाकी जो आसपास के मॉलिक्यूल थे उनको भी ऐसे ही बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो गया, वो भी वाइब्रेट उसी तरीके से करने लगे और मेरी आवाज़ यहाँ तक पहुँच गई, बी पॉइंट तक। तो टेलीफोन का भी, हम जब टेलीफोन कहीं और बात करते हैं, इस तरीके से ही हमारी क्या आवाज़ दूसरी जगह पे जाती है, एक प्लेस से दूसरी जगह पे, किसके थ्रू, मीडियम के थ्रू। तो मीडियम के विदाउट हम अपनी आवाज़ को किसी और जगह तक नहीं पहुंचा सकते। जैसे एयर का मीडियम है, वाटर का मीडियम, ये सारे क्या है, मीडियम है। तो हर एक आवाज़ को सुनने के लिए हमें क्या चाहिए, मीडियम चाहिए।
और अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में क्या है, कोई भी एयर नहीं होता और वहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या है आपकी आवाज़ कहीं भी पास नहीं होती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड क्यों मीडियम चाहिए साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए। अब हम एक केस समझते हैं, केस ऑफ मून का। मून के केस में क्या होता है, कोई एयर नहीं है आपके उधर पे, स्पेस में कोई भी एयर नहीं है मून पे, तो क्या है मॉलिक्यूल्स भी नहीं है, तो वहाँ पे हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या है, जो साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो आवाज़ नहीं सुन सकते हैं एक दूसरे की, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि वैक्यूम में जो स्पेस है उसमें क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है और कोई भी एयर का प्रेजेंस नहीं है। अगर एयर का प्रेजेंस नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारी आवाज़ पास होगी नहीं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। हम लिपसिंग के थ्रू अपना वो करते हैं और क्या यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं, जिससे हमारी आवाज़ वहाँ से वहाँ जा सके। क्या यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉट, आउटर स्पेस में वायरलेस सेट होते हैं जिनको हम रेडियो वेव्स कहते हैं, उनको यूज़ करते हैं, जिससे जो ट्रैवल हो जाते हैं आपके वैक्यूम के। पर साउंड जो वेव होती है जो ट्रैवल नहीं होती, रेडियो वेव्स ट्रैवल हो जाती है आपकी वैक्यूम से, पर साउंड वेव्स नहीं हो सकती। तो मैंने आपको क्या बताया, केस ऑफ मून का, जो मून है उसमें कोई भी एयर नहीं है, क्या है, वैक्यूम है, एम्प्टी स्पेस है, साउंड वहाँ पे हमें नहीं सुनाई देती क्योंकि कोई भी एयर नहीं है जो आपकी कैरी करे साउंड वेव्स को और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करे और हमारे पास आए आवाज़। तो इसलिए एस्ट्रोनॉट्स क्या यूज़ करते हैं, आपके रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ट्रैवल हो जाती है आपके वैक्यूम। ओके, अब हम समझेंगे आपकी स्पीड ऑफ साउंड सबसे कैसे होता है। स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा आपकी सॉलिड और लिक्विड दोनों में होती है, सबसे कम होती है गैसेस, किसमें, गैसेस में कम होती है। अगर हम बात करें आपकी स्पीड ऑफ जो है साउंड एयर में होती है कितनी, 340 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है एयर के अंदर साउंड, 340 मीटर पर सेकेंड। अगर बात करें 1500 मीटर पर सेकेंड आपकी होती है, इसमें साउंड वाटर के अंदर होती है, जो 5 टाइम्स ज़्यादा होती है आपके अंदर स्पीड ऑफ किसके, वाटर के। ओके, 1500 होती है, क्योंकि साउंड जो है वेरी फास्ट आपकी वाटर में सुनाई देती है। जो डॉल्फिन्स, वेल्स होती है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं चाहे वो कितनी भी दूर हो, क्योंकि इतनी स्पीड से आपकी होती है वाटर के अंदर 1500 मीटर पर सेकेंड, 340 आपकी एयर के अंदर होती है। जो साउंड ट्रैवल करती है फास्टर सॉलिड्स के अंदर लिक्विड से ज़्यादा। साउंड ट्रैवल किस स्पीड में करती है, अगर हम सॉलिड की बात करें तो आयरन की बात करें तो आयरन में आपकी जो स्पीड है वो ट्रैवल होती है 5000 मीटर पर सेकेंड के उससे। तो आयरन क्या है, सॉलिड है, तो उसमें से ट्रेवल हो जाती है 3 टाइम्स ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ वाटर से। जैसे हम समझ लेते हैं अगर कोई ट्रेन बहुत दूर है तो हम उस पर नहीं सुन पाएंगे आवाज़ एयर के थ्रू। अगर हम कोई भी रेलवे लाइन स्टील से है तो हमें उसकी साउंड इजीली सुनाई देगी, क्योंकि साउंड ट्रेवल होती है आयरन में ज़्यादा एज कंपेरिजन टू एयर। स्टील और आयरन इसलिए यूज़ करते हैं, उसमें ज़्यादा साउंड होती है। वुड क्या है, सॉलिड है, एयर क्या है, गैस है, तो ट्रैवल वुड में होगी एज कंपैरिजन टू एयर से ज़्यादा। वुड क्या है, सॉलिड है। अगर हम ट्रेन अब हमारे पास आ रही है और हम ज़्यादा सुने तो रेलवे ट्रैक क्या है, मोर फास्टर। रेलवे ट्रैक जो स्टील क्या है उससे ज़्यादा होगी एयर से, तो हम बोल सकते हैं वुड क्या है, सॉलिड से ज़्यादा आपकी इजीली पास होती है 5000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और एज कम्पेरिजन टू वाटर की बात करें, एयर की बात करें, एयर गैस है, वुड क्या है, सॉलिड। तो आपके सॉलिड्स में क्या है, साउंड ज़्यादा अच्छे से पास होती है फर्स्ट एज कम्पेरिजन टू योर लिक्विड एंड द गैसेस। ओके, अगर हमारे रेलवे ट्रैक स्टील के होंगे जल्दी से, क्योंकि ट्रेन दूर है, तो हमें आवाज़ आ जाएगी, उससे क्या प्रोड्यूस करेंगे रेलवे ट्रैक जो आयरन स्टील के होंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो इस तरीके से हमें आवाज़ प्रोड्यूस हो जाएगी और हमें सुनाई दे जाएगी। ओके, सो दैट इज अबाउट योर स्पीड ऑफ साउंड। ओके, और अब हम बात करेंगे आपकी जो साउंड है ट्रैवल करती है स्लो देन द लाइट। साउंड आपकी साउंड क्या है, स्लो है लाइट से। कैसे, स्पीड ऑफ साउंड तो क्या है एयर में 340 मीटर पर सेकेंड ये, और लाइट की स्पीड क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसकी है,
स्पीड ऑफ लाइट। ये है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज़्यादा है, और स्पीड ऑफ एयर क्या है आपकी, कम है। स्पीड ऑफ लाइट ग्रेट है और स्पीड ऑफ साउंड क्या है, कम है। अगर हमने एवरीडे लाइफ पे हम समझते हैं, लो स्पीड क्या है, एयर में है, हाई स्पीड आपकी क्या है, इसमें है, लाइट में। अगर रेनी सीजन की बात करें, फ्लैश ऑफ लाइट क्या है, हमें पहले सुनाई देती है, जब बिजली कड़कती है वो हमें सुनाई देती है, और जो थंडरिंग वगैरह, जो भी बादल गरजना, ये सब चीज़ें जब होती हैं, ये हमें बाद में साउंड उसकी सुनाई देती है। इसलिए यहाँ पे देखा, क्योंकि लाइट की क्या है, हाई स्पीड है, इसकी वजह से फ्लैश ऑफ लाइट हमें ज़्यादा सुनाई दे रही है, और साउंड की आपकी लो स्पीड है, इसकी वजह से थंडरिंग हमें लेट सुनाई देती है। ओके, सो ये हमने डेली ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर समझ आ गया होगा, साउंड कैसे आपकी ट्रैवल करती है। ठीक है, अब हमारे कुछ टर्म्स हैं, हम उनको समझ लेते हैं। उसमें हम क्या लेते हैं, बॉब ले लेते हैं, उससे हम सारी चीजें समझ लेंगे। बॉब में क्या है, ये तो सपोर्ट है, सपोर्ट, ये क्या है, थ्रेड, और यहाँ पे थ्रेड है आपका, ये लॉन्ग थ्रेड है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका, बॉब, लॉन्ग थ्रेड, और ये है बॉब। ठीक है, अब इससे मैंने दो थ्रेड और लगा लिए, एक ये ए पॉइंट और ये आपकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये है आपका मेन पोजीशन, ये भी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। बात करते हैं, ये क्या है, बी, सी, और ये क्या है। ठीक है, सो ये आपका क्या है, बॉब ऑफ ए पेंडुलम, जो वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम है। हमने देखा होगा झूला जो है आपका बैक एंड फोर्थ होता रहता है, और फिक्स्ड होता है सेम पोजीशन पे, लोअर एंड आपका मूव करता रहता है फॉरवर्ड बैकवर्ड अगेन एंड अगेन। जो बैक एंड फोर्थ आपका मोशन है वो क्या है, वाइब्रेटिंग मोशन है, और ऑसिलेशन मूवमेंट बोलते हैं, वाइब्रेटिंग मोशन और ऑसिलेटरी मोशन है, जो टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ करता रहता है। जैसे आपका झूला हो गया सीसॉ वाला, आपने देखा तो बैक एंड फोर्थ ऐसी इसका केस है आपका किसका, पेंडुलम का, ये भी बैक एंड फोर्थ आपका वाइब्रेट करता रहता है। जो ये बैक एंड फोर्थ मोशन है, इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। ओके, जब कोई बॉडी आपकी मूव करती है, बैक एंड फोर्थ करती रहती है, तो क्या है, वाइब्रेशंस बनाती है, उनको बोलते हैं ऑसिलेशंस, एंड द वाइब्रेशन आर द सेम थिंग। अब हम मीनिंग समझते हैं वाइब्रेशंस का क्या होता है। कोई भी वाइब्रेशंस, जैसे सपोज आपका ये बी से शुरू हुआ, यहाँ बी से शुरू हो रहा है, सी पॉइंट तक आ रहा है, फिर सी, फिर से आपका ये कहाँ पे चला जा रहा है, ये इस पोजीशन से शुरू हुआ, इस पोजीशन पे आया, फिर से इसी पोजीशन पे आया, तो ये आपका क्या है, एक वाइब्रेशन पूरा एक ऑसिलेटरी रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो आपका कुछ टर्म्स हैं, हम समझते हैं। जो बॉब है स्टार्ट वाइब्रेटिंग करता है, बी और सी, बॉब जो है बी से सी जाता है, फिर बी पे आ जाता है, फिर जाएगा ये, तो ये रिपीटेड अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस होता रहता है। बैक एंड फोर्थ जो आपका होता रहता है उसको वाइब्रेशंस बोलते हैं, वाइब्रेशंस हैं। और जैसे आपको दिख रहा होगा, बी क्या है, मेन पोजिशन, और क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल पोजिशन। ए क्या है आपका सेंट्रल पोजीशन और मेन पोजीशन, और बी एंड सी क्या है आपके एक्सट्रीम पोजीशंस। ओके, एवरी वाइब्रेशंस में क्या होता है, आपके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं। फर्स्ट इज योर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड शो होता है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये तीन आपके हर कोई शो करता है। अब हम समझते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है बॉब का, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का उसके सेंट्रल पोजीशन से। जैसे ए बी और ए सी तो इक्वल है, ए सी क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है आपका बॉब का, जैसे ये
एक ए बी एम्पलीट्यूड बन गया यहाँ पे और एक ए सी, दोनों आपस में क्या है इक्वल। ए सी क्या है, एम्पलीट्यूड है आपका वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का। जैसे बताया ये बॉब है, ये आपकी है ये ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन। ये वाला जो है ए बी और ए सी, ये आपके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है आपके किसके, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के, उसकी सेंट्रल पोजीशन से, उसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, कितना कवर किया। जैसे ए बी ए सी क्या है, आपस में इक्वल है, दे आर द एम्पलीट्यूड ऑफ योर बॉब। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम displacement of vibrating object from its central position, vibrating object from its central position is called amplitude of the vibrating object. Okay, अब हम बात करते हैं आपकी टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड क्या है समझते हैं। टाइम पीरियड क्या है, जितना टाइम लग रहा है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को इतना ऑसिलेशन, वीसी ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड योर टाइम टेकन। फॉर एग्जाम्पल इसके यूनिट क्या है, सेकेंड्स। ओके, यूनिट क्या है, छोटा एस, दैट इज सेकेंड्स। ओके, अब हम समझते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस टेकन इन 1 सेकेंड। कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आपके कंप्लीट हो रहे हैं 1 सेकेंड में, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। एक ऑब्जेक्ट एक वाइब्रेशन मतलब एक ऑसिलेशन, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 हर्ट्ज। क्या होगी, अगर एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 हर्ट्ज, जो आपकी क्या है फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट, Hz जिसको हम लिखते हैं। ओके, सो दैट इज योर, जितना ज़्यादा इंक्रीज होगी आपकी फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा रिड्यूस होगी लेंथ ऑफ थ्रेड की, जितना ज़्यादा डिक्रीज होगी उतनी ज़्यादा आपकी लेंथ बढ़ेगी थ्रेड की। मैंने क्या बताया, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम लेंथ होगा थ्रेड का, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा लेंथ होगा, उतना ही कम होगा थ्रेड का। ओके, सो दैट इज योर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं रिलेशन क्या है आपका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। जो टाइम पीरियड होता है वो आपका होता है रेसिप्रोकल ऑफ योर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ योर फ्रीक्वेंसी। क्या रिलेशन है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में, T = 1/f रेसिप्रोकल ऑफ योर फ्रीक्वेंसी। ओके, ये रिलेशन यूज करके आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर साउंड, दैट इज लाउडनेस, पिच, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। ओके, तो लाउडनेस, पिच और क्वालिटी आपके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। 1 बाय 1 समझते हैं। फर्स्ट है आपका लाउडनेस। लाउडनेस क्या है, लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगी, आपकी लाउडनेस क्या है, जो साउंड प्रोड्यूस्ड हो रही है वो कितनी लाउड है।
वही आपका लाउडनेस है, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगी लाउडनेस? डिपेंड करेगी आपकी किस पे? एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी लाउडनेस, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ अ वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा लाउड साउंड होगी, ठीक है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउड साउंड, ग्रेटर जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउड साउंड। तो लाउड साउंड लाउडनेस आपको पता चल गया होगा। समझते हैं एक एग्जांपल से। मैंने ले लिया सितार का एग्जांपल। सितार के केस में अगर मैं स्मॉल मतलब बहुत ही हल्के तरीके से स्ट्रिंग को प्लग करती है स्मॉलर वे से, तो साउंड क्या आएगी? कम आएगी। पर मैंने प्लग कर लिया, पकड़ लिया, बहुत टाइटली स्ट्रिंग्स को प्लग कर रही हूँ, तो आपकी साउंड क्या होगी? ज्यादा प्रोड्यूस्ड होगी। तो किस पे डिपेंड करती है? लाउडनेस डिपेंड करती है आपकी, क्योंकि जब मैंने हार्डली प्लग कर दिया तो क्या हुआ? एम्पलीट्यूड बढ़ गया। एम्पलीट्यूड जब ज्यादा बढ़ गया तो साउंड भी ज्यादा प्रोड्यूस्ड होगी, और जब मैंने लूजली आपका प्लग किया तो एम्पलीट्यूड घट गया तो साउंड भी क्या है? लेस प्रोड्यूस्ड होगी। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट लाउडनेस का। अब आपका पिच का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पिच में क्या है? तो आपको समझ आ गया होगा कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड से। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर आपका एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का डबल है, अगर मैं मान लेती हूँ कि डबल 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 टाइम्स होगी आपकी साउंड। अगर आधा है तो 1/4 होगी आपकी लाउडनेस। अगर हाफ है तो 1/4 क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। तो लाउडनेस ऑफ साउंड की यूनिट क्या होती है? डेसिबल। क्या होती है लाउडनेस ऑफ साउंड की? डीबी, जिसको हम कहते हैं डेसिबल। ओके, सिंबल क्या है? डीबी, लाउडनेस। ओके, अब हम बस समझेंगे पिच क्या है। पिच ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का जो हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है डिफरेंट साउंड्स को सेम लाउडनेस। जैसे पिच क्या है? ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की जो हमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है बिटवीन डिफरेंट साउंड। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक विच हेल्प pitch is a characteristics of sound which help to distinguish between the different sound, जो हमें बताता है कि ये किसकी साउंड है, उसमें डिफरेंस करने में हेल्प करता है। जैसे मैन की वॉइस है और वुमेन की वॉइस है। वुमेन की वॉइस में क्या होता है? पिच ज्यादा होती है, ज्यादा श्रिल होती है, क्योंकि आपने देखा होगा आपके वुमेन्स मैंस में एडम सेप्पल होता है तो उनकी वॉइस क्या है? भारी होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैन की वॉइस। और हम लोग कैसे बता देते हैं? उनकी पिच में होता है। मैन वॉइस में क्या होता है? लो पिच होती है। वुमेन वॉइस और वुमेन वॉइस में क्या हाई पिच होती है। तो पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है। तो पिच ऑफ किस पे डिपेंड करती है? पिच आपकी लाउडनेस तो किस पे डिपेंड कर रही है? एम्पलीट्यूड पे। पिच डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। पिच डिपेंड करती है आपकी किस पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। इस पे डिपेंड करती है आपकी पिच। पिच क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके फ्रीक्वेंसी से। किससे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी से प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। जितनी ज्यादा पिच उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम उतनी ज्यादा साउंड की लो पिच। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाई फ्रीक्वेंसी है तो मतलब क्या है? हाई पिच और श्रिल। ओके, तो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन इंक्रीज होंगे तो पिच भी साउंड की इंक्रीज होगी। अगर हम स्विच ऑन करते हैं टेबल फैन को तो हमें इंक्रीज सुनाई देती है पिच ऑफ साउंड में, क्योंकि वहां पे स्पीड ऑफ रोटेशन जो है इंक्रीज होता रहता है फैन का, इसलिए।
ठीक है। फैन के केस में बता दिया, धीरे धीरे उसकी क्या है रोटेशंस आपके इंक्रीज होते रहते हैं तो साउंड भी ज्यादा प्रोड्यूस होती रहती है। तो पिच किस पे डिपेंड करती है, आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट है आपका क्वालिटी। क्वालिटी क्या है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का जो हमें हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने में बिटवीन द साउंड्स बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम साउंड्स को डिस्टिंग्विश कर पाए सितार है, फ्लूट है विदाउट सीइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे साउंड आपकी किससे, फ्लूट से और सितार से डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस्ड होती है, तो हम जब उनको देखते हैं हमें पता चल जाता है कि किसकी साउंड कैसी है। तो क्वालिटी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने के लिए साउंड जो आपके प्रोड्यूस की जाती है डिफरेंट साउंड ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द सिंगर्स। डिफरेंट साउंड जो प्रोड्यूस होंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से और सिंगर से वो क्या होंगी, डिफरेंट, और उनकी वेव्स भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो क्वालिटी क्या है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने के लिए साउंड्स जो आपकी प्रोड्यूस की जाती है डिफरेंट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट से और डिफरेंट सिंगर से। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वालिटी। यहाँ तक आपका चैप्टर आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आपके ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स की। ऑडिबल जो हम क्या है सुन पा रहे हैं, इनऑडिबल जिसकी रेंज साउंड की ज्यादा हो जाए वो आपका इनऑडिबल। सो बात करते हैं ऑडिबल साउंड्स की। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। अब तक हमने जो भी पढ़ा, ऑडिबल साउंड्स आर दो साउंड्स जिसकी रेंज क्या है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, वो ऑडिबल साउंड्स है। इनऑडिबल जिसकी रेंज इससे ज्यादा हो जाए, जिसको हम हेयर ना कर पाए, दैट आर इनऑडिबल साउंड्स। So in next lecture we study in detail. So here I end up my session. Thank you so much. Please share and subscribe my channel Study Warrior.